कैसे हैं आप सब? उम्मीद तो यही करता हूं कि आप सब बेहतरीन हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि स्पेशली सी सेट के बच्चे, सी एस एग्जीक्यूटिव के बच्चे और सी एस प्रोफेशनल के बच्चे, अभी इनके बार बार मैसेजेस ऐसे आ रहे हैं कि सर दो प्रॉब्लम हो रही है। एक तो पता नहीं हम बहुत ज्यादा नेगेटिव हैं, और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि सर हमको एक अच्छा टाइम टेबल दीजिए। तो बच्चों, जहां तक टाइम टेबल की बात है, मैं इस चीज में थोड़ा सा क्लियर कर दूं आपको। टाइम टेबल तो हालांकि मैंने बहुत सारे दिए हुए हैं, बट ये टाइम टेबल, अब एक और क्वेश्चन ऐसा है कि सर जुलाई में एग्जाम पोस्टपोन होंगे या नहीं होंगे। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी जहां पे मैंने आपको ये कहा था कि भाई देखिए, एग्जाम पोस्टपोन नहीं होंगे। कई बच्चों ने उसके नीचे कमेंट किया कि सर ऐसा आप कैसे बोल रहे हैं, एग्जाम तो पोस्टपोन होने चाहिए, हालत बहुत ज्यादा खराब है और बाकी की चीजें। बच्चों देखिए, डेफिनेटली आईसीएसआई जो है, हमारी मदर इंस्टीट्यूट, उसके लिए सबसे पहली चीज जो है बच्चों का हित है। तो बच्चों के हित के खिलाफ हमारी इंस्टीट्यूट कुछ भी नहीं करेगी। ठीक है? तो अगर मान लीजिए परिस्थितियां इंप्रूव नहीं होती तो डेफिनेटली आईसीएसआई एग्जाम जो है वो पोस्टपोन करेगी। लेकिन अब इसमें एक और चीज समझिए। अब कई लोग क्या होता है, एग्जाम पोस्टपोनमेंट का वीडियो देख लेते हैं यूट्यूब पे और फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं, और एक लेथार्जिक एटीट्यूड आ जाता है। तो प्लीज आप पढ़ाई से कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। एग्जाम पोस्टपोन हो या ना हो, पढ़ाई होती रहनी चाहिए बच्चों, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेगेटिविटी आ रही है। तो ऐसे जब मैं स्टूडेंट था और जब मैं पढ़ाई करता था, तो नेगेटिविटी को हम लोग कैसे दूर करते थे? जब भी हमको थोड़ा सा नेगेटिव ख्याल आते थे, हमारे टाइम पे तो खैर गूगल नहीं था, बट हम अपने सपनों में खो जाते थे। अब आप बोलोगे कि सर सपनों में खो जाए ना तो और ज्यादा नेगेटिविटी आ जाती है कि साला पढ़ाई हो नहीं रही है। तब आप एक काम कीजिए, जब भी आपको नेगेटिव आता है ना तो आप कुछ ऐसे सर्च कर लीजिए, जैसे किसी आपकी कोई फेवरेट कंपनी होगी। फॉर एग्जांपल, अगर मेरी फेवरेट कंपनी आईसीआईसीआई बैंक, तो मैं क्या करता था कि मतलब मैं, अभी तो नहीं, मतलब आपको क्या करना चाहिए कि सीधे आप गूगल पे जाइए और लिखिए आईसीआईसीआई बैंक एनुअल रिपोर्ट। तो उसमें बच्चों आप कंपनी सेक्रेटरी का बहुत सारा चीज पढ़ेंगे, उसकी सैलरी कितनी है, उसको कंपनी ने ईसॉप में कितने शेयर्स दिए हैं, उसके रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मतलब साइन होते हैं उनके हर जगह। तो ये चीज जो है ना, अपने आप में हमको एक बहुत बड़ा मोटिवेशन देती है बच्चों। और बच्चों एक चीज याद रखिए, भीड़ से हटना है के काम करना है हमको। हमको भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है बच्चों, हमको भीड़ से ऊपर जाना है। तो नेगेटिव थॉट्स आते हैं बच्चों, कुछ पॉजिटिव थॉट्स, हमेशा याद रखिए पॉजिटिव थॉट्स जो है वो नेगेटिव थॉट्स की कंपैरिजन में बहुत ज्यादा जो है वो स्ट्रांग होते हैं। तो ये नेगेटिविटी थोड़ी दूर करने की कोशिश कीजिए बच्चों, क्योंकि अपन जो कोर्स कर रहे हैं उसमें पहचान अपने को बहुत अच्छी मिलेगी, अच्छे लोग मिलेंगे। कोई अपने को, कोई ऐसा नहीं है कि जो अपने को गाली गलौज करेगा कि टारगेट तेरा पूरा नहीं हुआ, ये कर वो कर। तो ओवरऑल काफी अच्छा फील होगा आपको ये कोर्स के जरिए। चलिए, अब मैं अगले विषय पे आता हूँ कि सर अभी हम टाइम टेबल क्या फॉलो करें। कितने घंटे इस टाइम पे पढ़ाई होना चाहिए? तो बहुत सिंपल है। सी सेट में क्लासेस के अलावा कम से कम 4 आवर्स, सी एस एग्जीक्यूटिव में, अच्छा ये जो वीडियो है मैं ये बेसिकली जुलाई के बच्चों के लिए बना रहा हूँ जिनके एग्जाम में अभी भी 1 महीने का समय है या फिर एक से ज्यादा महीने का। सी एस एग्जीक्यूटिव बोथ ग्रुप अगर आप दे रहे हैं तो कम से कम आपकी पढ़ाई 10 घंटे होनी चाहिए। सिंगल ग्रुप दे रहे हैं तो कम से कम 5 आवर्स की पढ़ाई होनी चाहिए। सी एस प्रोफेशनल, ऑल ग्रुप्स कम से कम 10 आवर्स, 2 ग्रुप्स कम से कम 7 आवर्स, 1 ग्रुप, ये भाई सबसे अच्छे हैं, 4 से 5 घंटे की ये पढ़ाई कर सकते हैं। ये पढ़ाई हो गया। अब जो है वो पढ़ाई किस समय शुरू करें? हालांकि मैं तो हमेशा बोलता हूँ निंजा टेक्निक के हिसाब से 3 बजे पढ़ाई शुरू करनी चाहिए, बट अभी बहुत, क्योंकि बच्चों देखिए अभी आप फैमिली के साथ रह रहे हैं, 90% बच्चे अभी फैमिली के साथ रह रहे हैं। और बच्चों ऐसे, ठीक है, जो लोग टीयर 2 सिटीज में रहते हैं, टीयर 3 सिटीज में रहते हैं, उनके घर बड़े होते हैं। बाकी हम पुणे वालों के तो फ्लैट्स बच्चों छोटे छोटे ही होते हैं, मतलब शुरू होते ही साथ खत्म हो जाते हैं। तो
क्या रहना चाहिए? तो बच्चों मैं हमेशा ये बोलता हूँ मॉर्निंग में आप 3 o'clock अगर उठ जाते हैं, ठीक है, तो 3 से 9 तक का 6 आवर्स का पैच होता है। इस 6 आवर में कम से कम 5 आवर्स पढ़ने की कोशिश कीजिए। उसके बाद 9 बज गए, आराम से 9 से 11 12 आपको लगे तो 12 1 बजे तक आप सो जाओ, 4 घंटे का ब्रेक लो। उसके बाद 1 बजे बैठ जाओ, या सो भी जाओ 2 बजे बैठ जाओ, 2 से 8 पढ़ लो। ठीक है, ये 6 घंटे का है, तो इसमें भी कम से कम 5 घंटे करो, हो गए 10 घंटे। अब एकदम बल्ले बल्ले खुश रहो। 8 के बाद टाइम पास करो, मम्मी पापा के साथ रहो, फैमिली डिस्कशंस में हिस्सा लो, और ज्यादा स्ट्रेस लेके पढ़ाई मत करो यार, कि स्ट्रेस लेके आप छोड़ दो बच्चों। अभी मतलब 1 घंटे आपको एक्स्ट्रा, मतलब है स्ट्रेस सबको है बच्चों, बट कोशिश में यही चाहूंगा कि आप लोग स्ट्रेस ना लें और अच्छे से बच्चों पढ़ाई करें। तो ये दो ऐसे ही कीजिए बच्चों, सिट फॉर लॉन्ग आवर्स, और मैं हमेशा बोलता हूँ ब्लैक कॉफी का सेवन चालू कर दीजिए, इट्स गुड, काफी उसके हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। नींद नहीं आती तो एक चीज ये भी शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो बच्चों ऐसा कुछ पढ़ाई का टाइम रखिए। अगर आपकी क्लासेस चल रही हैं तो अच्छी क्लासेस तो आपकी खत्म होगी क्योंकि जुलाई में एग्जाम, जिन बच्चों का एग्जाम है, देखिए सेल्फ स्टडी के साथ कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए, राइटिंग प्रैक्टिस पे काफी ज्यादा जोर डालिएगा, ठीक है। तो बच्चों ये एक छोटा सा वीडियो था मेरे साइड से, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और नहीं आया हो तो फिर मैं कोशिश करूंगा कि और अच्छा करूं बच्चों। और प्लीज अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए। थैंक यू सो मच।